इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो 100% इसमें से आपके एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। कुल 80 प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे जिसमें से 40 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में निश्चित रूप से रहेगा ही रहेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए, इसमें सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखेंगे। मात्र इसमें से 1 से 80 तक आपको एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का ही आपको उत्तर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है भोपाल गैस आपदा थी तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव जनित आपदा। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसको आप कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जोन 3। जोन 3 जो होता है वो भूकंप का सबसे सर्वाधिक खतरनाक जोन माना जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौसमी सुखाड़। देखिए, मौसमी सुखाड़ जो होता है वो सबसे खतरनाक सुखाड़ माना जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मानवीय संसाधन। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, ये 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया है कि केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य स्तर पर। यानी जो केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है वो राज्य स्तर पर ही होता है। चलिए फिर 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र भी आता है, सार्वजनिक क्षेत्र भी आता है और आर्थिक नियोजन भी आता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए फिर आगे वाला 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रारंभिक शिक्षा को। प्रारंभिक शिक्षा जो है उसको भारत सरकार ने मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजनीतिक दल को। चलिए फिर आगे वाला प्रश्न हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन में है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांसदों एवं विधायकों पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अब्राहम लिंकन का। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है पंचायती राज चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का निम्नतम स्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत। देखिए, पंचायती राज का जो व्यवस्था होता है और उसका जो सबसे निम्नतम स्तर होता है वो क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं। नगरपालिका किस अनुसूची से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12वीं अनुसूची।
ये जो 12वीं अनुसूची है उसी के अंतर्गत न्यायपालिका आता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 17 नंबर, यंग इटली की स्थापना किसने की? यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजनी ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिख ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 में। चलिए फिर आगे वाला 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रेडन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1944। चलिए फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन में है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। चलिए फिर आगे वाला हम लोग प्रश्न देखेंगे 23 नंबर में दिया है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 को। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। यानी हिंद स्वराज का पुस्तक जो है उसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हीराकुंड बांध बना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी पर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमालपुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। चलिए फिर 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूकंप। देखिए भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। चलिए फिर आगे वाला 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अधिक वर्षा, नदी के तली में गाद का जमना और हिमालय की बर्फ़ का पिघलना। चलिए आगे वाला फिर क्वेश्चन देखते हैं, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है। चलिए फिर 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी। देखिए महासागर के तली में जब कंपन होता है तो सुनामी आती है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोसी। कोसी जो नदी है उसे बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर आगे वाला 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। फिर 34 नंबर प्रश्न में है कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। यानी पशुपालन और मत्स्य पालन जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। 37 नंबर प्रश्न में है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई को। सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉलमार्क।
चलिए फिर आगे वाला 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1995 में। फिर 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अभ्रक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए 41 नंबर में है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1924। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर में है, वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975। फिर 44 नंबर क्वेश्चन में है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में है, पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स वाट ने। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मराठी में। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन में कि निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हीरा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है कि रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। चलिए फिर 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। चलिए फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मयूर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग देखेंगे कि निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोयला। चलिए फिर आगे वाला 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तुंगभद्रा परियोजना। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना जो है उसे तुंगभद्रा परियोजना के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 53 नंबर क्वेश्चन जो है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बरौनी में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी भारत। चलिए फिर आगे वाला 55 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भेड़। अंगोरा ऊन का नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1992। चलिए फिर आगे और क्वेश्चन को देखेंगे। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। कौटिल्य के द्वारा इकोनॉमिक्स की पुस्तक लिखी गई है। चलिए फिर आगे वाला 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी भाषा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1990 में। चलिए फिर 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का प्रसिद्ध पर्व है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी छठ। छठ जो है वो बिहार का प्रसिद्ध पर्व माना जाता है। चलिए फिर 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में कौन जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे वाला प्रश्न में दिया है 64 नंबर में कि निम्न में कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? चलिए इधर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इसको देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन में है, निम्न में कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गोमती। चलिए फिर 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका ने। चलिए अमेरिका के द्वारा ही न्यू डील की नीति लागू की गई थी। फिर आगे वाला 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की घोषणा की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1930। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि क्षेत्र को। चलिए फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1991 में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन में है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों अथवा संस्थाओं का अधिकार होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। चलिए फिर आगे वाला 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा। मुद्रा जो होता है वो विनिमय का सर्वोच्च माध्यम होता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 72 नंबर में देखते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1975। चलिए फिर 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है, भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए असम में। चलिए फिर 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कोयला। चलिए फिर आगे वाला 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इंदौर पत्तन स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी मुंबई को। चलिए फिर 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल में। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राज्यों में से किसमें वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, टेक्सोल का उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कैंसर में। चलिए इसमें जितने प्रश्न दिए हैं सबको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, एग्जाम में निश्चित रूप से इसमें से प्रश्न रहेगा ही रहेगा।